तो अब सॉरी, ये दूसरे अध्याय के छठे श्लोक पे हम पहुंचे थे, जहां पे भगवान अ, आज्ञा कर रहे हैं योग माया को कि वो गर्भ का संकर्षण करके वो ले जाए देवकी जी के गर्भ को रोहिणी जी के उदर में स्थापित करने के लिए। तो वही आज्ञा यहाँ पर हमने छठे श्लोक में देखी। अब आगे कह रहे हैं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ये भी हमारे हमने देख लिया है शायद। अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेशु वसंती ही। रोहिणी जी जो है वो वसुदेव जी की भार्या है, और वो नंदराय जी के गोकुल में वहां पर आश्रय लेकर रह रही है। ऐसे ही उसी प्रकार से अन्य भी वहां पर दूसरी स्त्रियां भी हैं, जो अन्य भी स्त्रियां वहां पर रह रही हैं यादवों की। इस प्रकार अब आठवें श्लोक में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। भगवान कह रहे हैं कि देवकी के जठर में से गर्भ, जो शेष नाम का गर्भ है, जो कि मेरा धाम रूप है, उसे सन्निकृष्ट करके, यानी उसको वहां से खींचकर रोहिणी जी के उदर में स्थापित करो। अब आचार्य चरण इसमें आज्ञा कर रहे हैं, ततः किम अतः देवक्या इति। वहां जाकर क्या करना है, ये जो अगर पूछे योग माया तो वो आज्ञा कर रहे हैं कि देवक्या इत्यादि श्लोक से जठरे इति। अब यहाँ पर शब्द दिया है जठर, न कि इतर गर्भ वैलक्षण्य। मतलब वो गर्भ, गर्भाशय नहीं कहा, और जठर कहा। जठर किसे कहते हैं? जठर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी, तो उसमें इसको स्थापित, ये जो इनका जो शेष रूप, जो उनका गर्भ ठहरा हुआ है, वो वहां पर जठर में है। इतर गर्भ वैलक्षण्यात्, अन्य लौकिक गर्भ के समान वो प्लेसेंटा में नहीं है, बल्कि वो एब्डोमिनल कैविटी में है, क्योंकि ताकि वो उससे अन्य गर्भों से अलग उसे पता चले। तद इति प्रसिद्धम। तत् जो शब्द दिया हुआ है, तत्सन्निकृष्य, तो वो तत् जो है वो शब्द जो है वो प्रसिद्धि के अर्थ में, यानी ये प्रसिद्ध ही है बात कि मेरा जो धाम रूप है उसे शेष कहा जाता है। शेष, शैया पे आप विराजते हैं, जैसे ये नाम तो प्रसिद्ध ही है। ततः सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सम्यक निवेशय। वहां से सन्निकृष्ट करके, वहां से खींचकर रोहिणी जी के उदर में अच्छे प्रकार से निवेशित करो, अच्छे प्रकार से स्थापित करो। किम तद गर्भरक्षायाम इत्याकांक्षायाम आह देव शेषाख्यम की। उस गर्भ की रक्षा आखिर क्यों करनी है, ये अगर किसी को प्रश्न हो तो उसके लिए शब्द दिया है शेषाख्यम, कि वो शेष नाम का, शेष इत्याख्या, यस्य आख्या मतलब शेष नाम से प्रसिद्ध है जो वो, तस्मिन नष्टे भूमिरेव निमग्ना भविष्यति थी। क्यों उसकी रक्षा करनी आवश्यक है? क्योंकि अगर वो नष्ट हुआ तो भूमि ही गिर जाएगी। कहते हैं ना कि ये जो भूमि है वो शेष जी के मस्तक पर टिकी हुई है, तो इस अगर शेष नष्ट हो गया तो वो तो आधार नष्ट हो गया, तो भूमि तो गिरेगी। तो वही कह रहे हैं कि तद तस्मिन नष्टे भूमि रेव निमग्ना भविष्यति। भूमि गिर के सागर में, क्षीर सागर में डूब जाएगी। ननु तस्याकर्षणे नाश शंका स्यात्। अगर उसको खींचकर दूसरे उदर में स्थापित किया तो गर्भ का नाश भी तो हो सकता है। ये
कोई इजी बात तो है नहीं, रोज की बात तो है नहीं कि एक गर्भ में से एक एक जगह से निकाल के उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देना। ये कोई साधारण बात तो है नहीं। उस ट्रांसप्लांटेशन में कहीं वो उसको कुछ हो सकता है, गर्भ नष्ट भी हो सकता है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मामकम धाम इति। श्लोक में कहा है मेरा धाम रूप है। भगवत तेजो रूपम भगवती भगवतोपि स्थानभूतम व न नश्यति इति। भगवत तेजो रूप है वो जो शेष का जो शेष रूप जो है वो भगवान का तेज रूप है। तो वो भगवान भगवान का भी स्थान रूप भी है और भगवान का तेज रूप भी है। इस कारण से वो उसका नाश नहीं हो सकता। अथाह मनुष्य भागेन, 9वें श्लोक में कहते हैं अथाह मनुष्य भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्याम भविष्यसि। उसके बाद क्या होगा, अथ यानी उसके बाद, अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे। हे शुभे, तुम शुभ हो। ये ऐसा उसको संबोधन दे रहे हैं कि तुम तो शुभ हो। मैं अंश भाग से देवकी के पुत्र रूप से अवतरित होऊंगा। प्राप्स्यामि त्वम यशोदायाम, और तुम यशोदा जी के गर्भ में प्राप्त होगी। यशोदा जी यानी कौन, नंद पत्नी। तो नंद जी की पत्नी यशोदा के गर्भ में तुम प्राप्त होगी, तुम्हारा भी जन्म होगा। तभी आचार्य चरण यहाँ पे जो उसमें आज्ञा कर रहे हैं वो देखते हैं हम, कि 9वें श्लोक में क्या आज्ञा कर रहे हैं आचार्य चरण सुबोधनी जी में, कि तरही स्थितमेव कंस भया भावात को दोष इति चेत तत्राह अहमिति। तो जो ऊपर कहा कि उसका सन्निकर्षण करने में नाश नहीं होगा क्योंकि वह भगवान का धाम रूप है, तो फिर जब नहीं होगा तो फिर उसको सन्निकर्ष करने की भी क्या आवश्यकता है, कंस का कोई भय ही नहीं होगा उसको। जब वो आपका धाम रूप है तो कंस भी उनका क्या बिगाड़ सकता है, ये भी तो कोई कह सकता है ना। तो कहते हैं कि इसलिए उनका सन्निकर्षण करना आवश्यक है क्योंकि मुझे प्रकट होना है। अथ अहम इति अयम अयम पुरुषोत्तमो योग माया आज्ञापयति। भगवान योग माया को यह आज्ञा कर रहे हैं कि मैं प्राप्त होऊंगा। भक्ति मार्गे तस्यैव सेव्यत्वात्। भक्ति मार्ग में तो पुरुषोत्तम की ही सेवा की जाती है, इसलिए आप भक्ति मार्ग को प्रकट करना है, वो भी पुष्टि भक्ति मार्ग को, जहां भगवान स्वयं भक्तों के सर्व साधन रूप बन जाते हैं। भगवान ही यहाँ पर, जैसे अन्य मार्गों में क्या होता है कि भक्त को साधन करने पड़ते हैं, उसे पुण्य कमाना पड़ता है, उसको कर्म करने पड़ते हैं, यज्ञ आदि करने पड़ते हैं, ये सारे साधन उसको अपनाने पड़ते हैं, तब जाके वो उसको उसका फल की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ पर पुष्टि मार्ग में भगवान ही स्वयं साधन बनकर पधारते हैं। भक्ति मार्गे तस्यैव सेव्यत्वात्। आरंभ है यदूनाम निज नाथानाम इति वचनात्। पहले क्या कहा था, यदूनाम निज नाथानाम, यदुओं के निज, मतलब जो यदु जो है वो भगवान के निज हैं, अपने हैं, और उनके नाथ रूप भगवान है। तो इस कारण से भक्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए भगवान पधारने वाले हैं। स चतुर्धा अत्र समायास्यति। तो पुरुषोत्तम अपने चारों व्यू सहित पधारेंगे। केवल पुरुषोत्तम ही नहीं, अपने चारों व्यू सहित पधारेंगे। तदर्थम आह अथ शीघ्रम तदनंतरमेव। इसलिए वहां पर अथ शब्द दिया है कि जल्दी ही।
तदनंतरमेव, जैसे ही तुम बलदेव जी का संकर्षण करके ले जाओगी, तुरंत मैं आऊंगा। ये वहां कहने का बात था। आह अथ शीघ्रम तदनंतरमेव अहम पुरुषोत्तम अंशानां वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धानां भागेन विभागेन चतुर्धा कार्यकरणात् देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि। मैं जो कि पुरुषोत्तम, अहम शब्द से ये बताया है कि मैं पुरुषोत्तम, अंशानाम वासु, और उनके चार अंश कौन से, तो कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों के अपने अलग अलग कार्य हैं। भगवान को जब भी भूतल पर अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है, हर बार पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं पधारते, कोई ना कोई अंश का अवतार हो जाता है आवश्यकता के हिसाब से। जब कोई हर बार पुरुषोत्तम के पधारने की आवश्यकता नहीं होती, पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम तो स्वयं केवल सारस्वत कल्प में ही अ, पधारते हैं। बाकी अन्य कल्पों में पूर्ण अवतार नहीं होता है, अन्य कल्पों में अंशावतार होता है। तो अब यहाँ पर तो पुरुषोत्तम स्वयं भी पधार रहे हैं और साथ ही साथ अंशों के साथ, अपने चारों अंशों के साथ पधार रहे हैं, क्योंकि उन चारों अंशों का भी कार्य है। भगवान तो अपने व्रजलीला में व्रज भक्तों के साथ विराजेंगे, बाकी जो कार्य करने हैं, भूभार हरण और अ, इत्यादि जो अ, वंश परंपरा से प्राप्त होना, धर्म की रक्षा करना, भूमि का भार का हरण करना, ये सब जो कार्य है वो करने के लिए सब चार जो अंश है, चार व्यूह है, वो पधारेंगे। तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धानां भागेन विभागेन चतुर्धा कार्य करणात् देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि। तो चार प्रकार के कार्य भी करने हैं, इस कारण से देवकी जी के पुत्रता, यानी पुत्रपन को मैं प्राप्त होऊंगा। अब ये पुत्रपन को प्राप्त होना, यो क्यों कहा पुत्र रूप से ही आऊंगा मैं, ये क्यों नहीं कहा, क्योंकि भगवान किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते। भगवान पुत्र होने का अभिनय करते हैं, या यूं कहो कि पुत्र होने का मतलब उनको ऐसा आभास होता है, लोगों को आभास होता है कि ये पुत्र हुए हैं। वास्तव में भगवान किसी के पुत्र नहीं होते, हो भी नहीं सकते। तो पुत्रताम प्राप्स्यामि, यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, न तो तेषां पुत्रता तथा स्वस्य न तो तेषां पुत्रता तथा स्वस्य ऐक्य भ्रमादेव लोकानां परम तथा प्रतीति ही भगवत भवित्री इति तथैव भगवद इच्छा। ऐक्य भ्रम, लोगों को भ्रम होता है कि भगवान पुत्र रूप से पुत्र हुए हैं करके, परंतु भगवान किसी के पुत्र नहीं होते, और भगवान ऐसा ही इच्छा करते हैं कि उनको ऐसा भ्रम हो। तो इसलिए पुत्रताम प्राप्स्यामि का है, पुत्र पने को प्राप्त होता है। भागेन इति एक वचनम प्रद्युम्नांशेनैव पुत्रत्वम इति ज्ञानार्थम। अब यहाँ पे भागेन शब्द दिया, मैं एक भाग, मैं अपने अंश, एक अंश भाग से देवकी जी के पुत्र के रूप में आऊंगा। अंश भाग क्यों कहा, क्योंकि प्रद्युम्न अंश से ही वंश संबंध स्थापित होता है। तो वंश संबंध स्थापित करना है उनके साथ, जैसे मतलब वहां पर वामन जी के रूप में आए, तो कोई वंश संबंध स्थापित नहीं करना था, वो अपने मतलब ऐसे ही गर्भ में से नहीं प्रकट हुए, वो ऐसे ही साक्षात प्रकट हुए। गर्भ में से प्रकट होने के लिए तो ये प्रथम बार, तो इसके लिए प्रद्युम्न अंश का होना आवश्यक। प्रद्युम्न अंश जो है वो वंश संबंध स्थापित करने के लिए है। तो भगवान
देवकी वसुदेव जी के वंश संबंध के साथ के रूप में, पुत्र रूप में आने पधारने वाले हैं, इसलिए प्रद्युम्न अंश का वहां पर उपयोग है। इसलिए कहा अहम अंशे अंश भागे। पुत्रत्वम इति ज्ञापनार्थम, अथा अहम इति संदर्भेण यथा त्वं गमिष्यसि अन्यत्र उत्पन्न अन्यत्र तथा हम अपि इति ज्ञातुता। अथा हम, ये जो कहा, ये जो संदर्भ बताया, पूछा, रेफरेंस दिया है कि तुम यशोदा जी की के वहां प्राप्त होगी और मैं देवकी जी के। जिस तरह से तुम यशोदा जी के गर्भ में आके उनसे उत्पन्न होके यहाँ आओगी, उस तरह से मैं देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न होके वहां जाऊंगा। ये हमारे अदला बदली होने वाली है, ये संदर्भ बताने। पुत्रतामिति लोक प्रतीत्या तद्धर्मवत्वम ज्ञापितम न तो हम पुत्रो भविष्य। पुत्रता कहकर ये बताया कि लोक प्रतीति, लोगों को ऐसा लगता है या लगेगा कि मैं पुत्र हूं, न कि मैं पुत्र हो जाऊंगा, ये कह रहे। शुभ इति संबोधनेन त्वद्गम गमनेन मद्रमण स्थानम शोभायुक्तम भविष्यति इति अग्रिमाज्ञापने हेतु कथनार्थम तस्या भगवदेक शरणाया वैकुंठे केवलम स्थातुम अयुक्तम इति। अभी तक योग माया का क्या काम था? वैकुंठ में, व्यापी वैकुंठ में भगवान की लीला के लिए स्थान निर्मित करना, बनाना, उसकी शोभा, उसको सुंदर करना, ये सारा कार्य ये योग माया वैकुंठ में। अब क्योंकि भगवान पूर्णावतार भूतल पे पधारे हैं, तो आपको अब जो वहां पे ब्रज में लीला करनी है, उसके लिए वहां पे भी तो वही स्थान जैसा वैकुंठ में उसने तैयार किया, वैसे यहाँ पर भी उसको करना है। इसलिए शुभे कहा कि तुम जाके शोभा युक्त मेरी लीला का स्थान को बनाओगे। जो मेरी लीला का स्थान होने वाला है, भक्तों के साथ में आनंद दान करने के लिए जो मैं व्रज में पधारूंगा, उस स्थान को तुम सुंदर बनाओ, शोभा युक्त बनाओ। ये कार्य योग माया। और इसी में देखो आप, या रास लीला में भी, रास पंचाध्यायी में भगवान अपनी, भगवान अपनी, क्या वो पहला श्लोक है, योग माया उपाश्रित, वहां पर ये शब्द आएगा रास पंचाध्याय में। तो वो जब भगवान ने जब शरद ऋतु आई, तब योग माया का उपाश्रय लिया, ये कह के ये बताया है। वो आगे सुबुद्धि जी में तब जाके हम देखेंगे, तब वो स्पष्ट होगा कि योग माया ने वो सब रास का स्थान आदि वो सब तैयार किया, और उसी ने वो जो 6 महीने की रात्रि रही, वो सब योग माया का कार्य। तो भगवान की जो लीला में सहायक रूप है, ये योग माया की असिस्टेंट है, योग कहो, साधारण शब्दों में कहें तो। भगवान अभी तारात्रि शरोदुत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, ऐसा वहां पे श्लोक आता है। तो वहां पर भी वो सारी तैयारी, वो सब जो अ, लीला की जो तैयारी है, वो सब योग माया का कार्य है। और शोभायुक्ते भविष्यति इति आज्ञापने हेतु कथनार्थम तस्या, और वो कैसी है, भगवदेक शरणाय वैकुंठे केवलम स्थातुम अयुक्तम। तो अब क्योंकि भगवान भी भूतल पर पधारे हैं, तो वो अकेले, वो तो अकेली वहां वैकुंठ में क्या करेगी? तो उसको वहां होना चाहिए कि जहाँ भगवान पधारने वाले हैं। इसलिए वो, और वो तो भगवदेक शरणा है, यानी कि केवल भगवान की ही शरण प्राप्त की हुई ऐसी वो योग माया है। इसलिए उसको ये वहां पे होना चाहिए। ताम अपि जननार्थम आज्ञापयति त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि इति स्तन्योत्पादनार्थम मोहजननार्थम मारणार्थम च। तो उस
तामपि जननार्थम आज्ञापयति, उसको भी जनन के लिए आज्ञा देंगे। तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि, तुम यशोदा में जो कि नंद पत्नी है उनके गर्भ में से तुम उत्पन्न होगी। क्यों? उसको क्यों आवश्यकता है यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होने की? तो स्तन्योत्पादनार्थम, भगवान जो स्तनपान करेंगे यशोदा का, तो वो स्तन्य कहाँ से आएगा? वो माता बनेंगी तभी तो स्तन्य आएगा ना। तो वो स्तन्योत्पादनार्थम मोह जननार्थम मारणार्थम च, मोह भी जनन करेगी, मोह भी उत्पन्न कराएगी लोगों को, और व्यामोह भी कराएगी उनके विरोधियों को, भक्तों के विरोधियों को व्यामोह कराएगी। और मारणार्थम, पिछली बार जब हमने सत्र किया था तब एक बहन ने पूछा था कि ये जो रोहिणी जी हैं वो पहले से ही गर्भवती होंगी तभी तो वहां पे वसुदेव जी ने उनको भेजा, नहीं तो अचानक ये उत्पन्न होंगे तो किसी को ये लांछन भी लग सकता है कि ये क्या है। लेकिन ऐसा सब नहीं हुआ है। यशो रोहिणी जब वहां पे नंदराय जी के वहां गई तब वो गर्भवती नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पहले ही भेज दिया था। ये काम तो योग माया का है, और साथ में व्यामोहिका माया का ये कार्य है कि वो उनके विरोधियों को और अन्यों को, सबको, किसी को इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और ना ही किसी को शंका हुई कि ये कहाँ से आ गया गर्भ। ये तो हम सोच रहे हैं, अभी के जीव जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि इनका अचानक कहाँ से आ गया, इसमें लॉजिक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब भगवान की योग माया और व्यामोहिका माया का कार्य है, कि किसी को ये प्रश्न ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। तो ये मोह जननार्थम, जो मोह जनन किया तो उसने वो मोह ऐसे उत्पन्न किया कि लोगों को। और फिर दूसरी बात, इसके पहले वाले जो उसमें ये बताया था कि सम्मान, ये जो है मुग्धों को सम्मानित है। मुग्ध जो जो ब्रज के लोग हैं वो बहुत भोले भाले हैं, उनको ये सब चालाकी वगैरह उनको ये सब नहीं है मन में, तभी तो भगवान उनके साथ विराज रहे हैं ना। उनको ये सब विचार ही नहीं आया। भगवान की लीला है, भगवान के की लीला के संदर्भ में, किसी संबंध में किसी को इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, इसलिए वहां भी नहीं आया। भगवान के ही ये योग माया का ही कार्य है कि उसने किसी के मन में इस तरह का हो। आगे भी जब रास पंचाध्याय में भी हम देखते हैं कि 6 महीने की रात्रि रही, तो उनके गोप उनके पतियों को, जो उनके अमुक ऐसी भी थी जो विवाहिता थी, तो उनके पतियों को ये पता भी नहीं चला, उनको तो यही लगा कि हमारे साथ ही है हमारे पति। तो ये कार्य किसका? ये योग माया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। इसलिए ये सोचना कि नहीं वो पहले से गर्भवती होंगी, ये सब सोचने वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योग माया ने इस तरह से फैलाया कि किसी को कुछ शंका भी नहीं हुई। तो ये चार व्यूह के जो कार्य मैंने जैसे बताया कि प्रद्युम्न व्यूह का कार्य है वंश संबंध स्थापित करना, तो उसी प्रकार धर्म रक्षा का कार्य करना ये अनिरुद्ध व्यूह का कार्य है, और ये मोक्ष दान करना ये वासुदेव व्यूह का कार्य है। और उसी प्रकार जो संकर्षण व्यू का कार्य है भूभार हरण करना है। जहां जहां भी संहार करने की, दैत्यों को संहार करने की बात आती है वहां पर ये संकर्षण व्यू जाता है। तो ये सारे कार्य के लिए ये आपके जो चारों व्यू है वो आते हैं। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, अब उसके बाद भगवान आज्ञा कर रहे हैं योगी उसको अ, योग माया को के नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। तुम ये कार्य करो, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें
अलग अलग नाम से अलग अलग स्थानों पर पुकारा जाता है, या पुकारा जाएगा। स्थानानि च नरा भुवि, आपको भूमि पर अलग अलग नाम से लोग बुलाएंगे। कौन कौन से नाम से? तो कहते हैं दुर्गेति, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, ये सब नाम तुम्हारे होंगे। माया, नारायणी, ईशानी, शारदा इत्यंबिकेति च। ये सारे नाम लीजिए। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका, ये सारे नाम उसी योग माया के होंगे, भगवान का जो कार्य करेगी उसके। स्तन्योत्पादनार्थम मोहजननार्थम मारणार्थम च यद्यपि उत्पाद्यते तथापि तस्यास्तदनिष्ट तनिष्टम इति तदनुक्त्वा फलांतरमाह अर्चिष्यन्ति इति। स्तन्य के उत्पादन करने के लिए, मोह जनन करने के लिए और मारने के लिए, यद्यपि उत्पाद्य थे, उसका तो उत्पन्न, उसको उत्पन्न इसीलिए कर रहे हैं, तथापि फिर भी उससे तो उसका अनिष्ट ही। तस्यास्तद अनिष्टमेव, मतलब उसको ये सब करने की उसको इच्छा नहीं है। उसको तो केवल भगवान की सेवा करनी है। ये सब करने की उसकी तो इच्छा नहीं है। वो क्यों करे? तो भगवान उसको कहते हैं कि फल, तुझे दूसरे भी फल प्राप्त होंगे। तू मेरा यह कार्य करेगी तो तुझे दूसरे फल प्राप्त होंगे। वो क्या? तो वो ये सारे कि तुम्हें सब नाम से, इस अलग अलग नाम से पुकारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। मनुष्या इति, नरा, ये शब्द कह के बता रहे हैं कि मनुष्य तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारेंगे और तुम्हें पूजेंगे। देवांशा दैत्यांशाश्च निवारिता, नरा कह के देव अंश या दैत्य अंश निवारित कर दिया। जो मतलब देव या दैत्य नहीं, बल्कि मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें अलग अलग नामों से बुलाएंगे। देवांशास्तु भगवत सेवकाय वा, देवांश क्यों निवारित कर दिया, उनको क्यों एक्सक्लूड कर दिया देवंश को? देवंश तो केवल भगवान के ही सेवक हो। जो मनुष्य अंश है वो तुम्हारी पूजा करेंगे। दैत्यांशास्तु न भजनते, जो दैत्यांश है वो तो भजन करेंगे ही नहीं, वो किसी का भी नहीं करते। अर्चनायाम फलम हेतु, अर्चना करने में जहां अर्चना की बात आती है वहां पे फल होता है। फल की इच्छा से अर्चना की जाती है। फल हेतु मतलब हो बनता है अर्चना करने का। सर्वासाम कामना नाम चराणामी ईश्वरी इति, वराणाम ईश्वरी इति। तब सबकी कामनाओं की पूर्ति तुम करोगी, इसलिए तुम्हारी अर्चना करेंगे। अर्चिष्यंति कहा। तो मनुष्य तुम्हारी अर्चना करेंगे क्योंकि तुम उनके कामनाओं की पूर्ति करोगे। तुम उनकी मानताएं वगैरह जो भी इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति करोगी तुम, इसलिए तुम वरी ईश्वरी हो। काम्या सोपाया विषया, जो किसी उपाधि के साथ में, यानी किसी कामना के साथ जो करते हैं पूजा, वो वरा अनुपाया, स्त्रिया साक्षात सेवा तस्यापि बाधिका इति तन्निवृत्त्यर्थम धूपोपहार बलि। स्त्री है तो वो तो स्त्री रूप होगी, तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते सब, तो दूर से धूप, उपहार और बलि इत्यादि दे के पूजा करेंगे तुम्हारी। साक्षात सेवा तस्यापि बाधिका, साक्षात सेवा नहीं कर सकते तो वो दूर से ही करेंगे तुम्हारी। ये क्यों? वो कैसे? धूपोपहार बलि भी उसमें दिया है ना, अर्चिष्यंती। तो उसमें धूपोपहार बलि भी, धूप, उपहार और बलि इत्यादि दे के तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजायाम साधन त्रयम निर्दिष्ट, पूजा में ये तीन साधन होते हैं, धूप, उपहार और बलि।
धूपो दूरादेव संभवति उपहारश्च, धूप तो दूर से ही संभवित होता है, उपहार भी ऐसा ही है। दीपस्तु स्वतः प्रकाशमाना या उपयोगी न भवती इति नोक्त है। यहाँ पे दीप नहीं कहा, धूप दीप नहीं कहा। दीप क्यों नहीं कहा उसकी भी स्पष्टता कर देते हैं आचार्य चरण, कि दीप इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमाना है, इसलिए उसका उपयोग ही नहीं, दीप का उपयोग ही नहीं होगा। इति न उक्त। बलि ही पशु नाम दान, बलि यानी पशु, उपहार यानी जो फल आदि रखते हैं उसको उपहार, और बलि यानी पशु का दान। पूर्वं काम्यादीनां प्रभुत्वे उक्तेपि अदातृत्वे दातृत्वेन ते भजनीया स्यात् इति सः तद्दातृत्वमपि तस्यां भगवान स्थापयति। मतलब उसका जो मांगेंगे वो देने का सामर्थ्य भी भगवान उसके अंदर रखते हैं, रखेंगे। भगवान स्थापयति, भगवान उसके अंदर वो सामर्थ्य भी भगवान ही रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सर्व काम वरान प्रकर्षेण ददाति इति सर्व काम वर प्रदा, वो जो भी इच्छा करते हैं वो सब वो देती है, इस कारण से उसे सर्व काम वर प्रदा कहा। तस्याः सान्निध्यार्थं मंत्र रूपाणि नामानि स्थानान्याः नामधेयानि इति। तो उसको मंत्र रूप जो नाम है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग नामों से उसे जो पुकारा जाएगा वो बताते हैं। कुर्वन्ति इति वर्तमान सामीप्य, यहाँ पे कुर्वन्ति कहा, करिष्यन्ति नहीं कहा। करिष्यन्ति यानी भविष्य में तुम्हें कहेंगे, ये न कह के ये कहा है कुर्वन्ति यानी करते हैं। ये करते हैं क्यों कहा, कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी करेंगे, इसलिए भाई निकट भविष्य में ही करेंगे, इसलिए कुर्वन्ति कहा। नामस्वेव स्थानान्यपि प्रसिद्धानि भवन्ति, उन नामों से ही वो स्थान भी प्रसिद्ध होंगे। नामान्य प्रसिद्धानि भवन्ति चकाराद अधिष्ठानानि, अधिष्ठानानि, तो वो च भी कहा है ना यहाँ पे, देखो नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, तो वो स्थान और वो अधिष्ठान के जहां तुम विराजोगी वो सब नाम, वो सब जगह प्रसिद्ध होंगी। कौन कौन से नामों से प्रसिद्ध होंगी, तो कहते हैं भुवि इति स्थापनार्थम नामान्यः दुर्गेति। सबसे पहले तो दुर्गा, सर्वत्र अति शब्दों मंत्र देश भेदेन प्रसिद्ध प्रतिपादनार्थम दुर्गा काश्याम प्रसिद्ध, काशी में दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भद्रकाली अवंत्या, भद्रकाली नाम से अवंतीपुरी, अवंतीपुरी में यानी कि उज्जैन में। विजयो उत्कल ही, विजया उत्कल है, उत्कल यानी उड़ीसा में, वहां पर विजया नाम से प्रसिद्ध हो। वैष्णवी महालक्ष्मी कोल्हापुर है, महालक्ष्मी के नाम से कोल्हापुर में प्रसिद्ध है। चंडिका काम काम रूप देश है, चंडिका नाम से काम रूप यानी आसाम, अभी जैसे हम आसाम नाम से जानते हैं वो काम रूप देश है। माया शारदा इति उत्तर देश है, उत्तर भारत में माया शारदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। अंबिका अंबिका वनी, अंबिका से अंबिका वन, अंबिका वन यानी विदर्भ में है ना, वहाँ ये अपने अमरावती वगैरह में वहां पर। कन्यका कन्याकुमारी, कन्यका यानी वो कन्याकुमारी क्षेत्र में कन्यका नाम से। और अन्यानि अपि प्रसिद्धानि स्थानानि तथैव मंत्राज्ञेया, अन्य भी सारे प्रसिद्ध नाम हैं जो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जानी जाएगी। तो इस प्रकार ये 12वें श्लोक में भगवान ने इस तरह से आज्ञा करी। तो अब अपन यहाँ पे रखते हैं, फिर अपन रविवार को, आज वैसे भी समय हो चुका है, या आगे के बहुत सारे जो
गर्भ संकर्षणात् तम वही प्राहु संकर्षणम भुवि इत्यादि, ये सारे जो श्लोक है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए अब अपन अगले सेशन में देखेंगे, जो कि हम रविवार को। और हाँ, अब अपन ये रविवार और गुरुवार ऐसे 2 दिन मिला करेंगे, तो मंगलवार और गुरुवार बहुत पास पास में आ जाते हैं। और थोड़ी सी देखो, मैं भी यहाँ कोई मैं प्रवचन करने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ में सत्संग कर रहा हूँ, तो मुझे भी तैयारी करनी होती है, मेरे सब कुछ प्रस्तुत नहीं है, मुझे भी तैयारी करनी होती है। तो मुझे भी तैयारी के लिए समय मिल नहीं पाता है, बहुत पास पास में अगर लगते हैं सब। अधिक महीना में तो किसी प्रकार कर लिया है भगवत कृपा से, और अब थोड़ा सा एक तो विषय भी आगे बहुत एक्सप्लेनेशन वाले आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे समय भी चाहिए, और आप लोगों को भी थोड़ा समय चाहिए समझने के लिए। आप 1-2 बार सुनोगे तब आप समझोगे, रिपीट में आप देखोगे यूट्यूब पे तब आप समझोगे, इसलिए उतना समय देना चाहिए। तो अपन हर रविवार और गुरुवार को मिला करेंगे। तो आज अपन यहाँ रखते हैं। आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ जानना है? दंड आप, प्रणाम जय जय। हाँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप तब तो अनम्यूट ही हो गए हैं ना? जी जय जय। हाँ, कुछ है? जी जय जय, एक एक प्रश्न था हम्म। कि व्यामोहिका माया जो नॉर्मली मतलब ठाकुर जी ब्रह्म का जो ये छुपाने के लिए जो करती है, ये सेम व्यामोहिका माया है ना जो। व्यामोहिका माया जो है वो व्यामोह कराती है लोगों को। मतलब जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसे सही रूप में पहचानने नहीं देती, जो जी भगवान से दूर ले जाती है, मतलब जो अनधिकारी हैं उनको दूर ले जाती है, व्यामोह कराना। जी जय। व्यामोह कराने का अर्थ यही है कि जो अनधिकारी हैं उनको हम्म, सही ज्ञान न होने देना, ये व्यामोह कराना। तो व्यामोहिका माया भी भगवान की लीला में काम आती है, इस प्रकार अनधिकारियों को दूर रखने के लिए। तो वो जी है। जय जय। और एक प्रश्न था इसमें, हाँ, जो एक रेफरेंस आया मनुष्य अंश, दैवंश और दैत्य अंश। दैत्यांश। तो ये मतलब दैत्य जो मतलब प्रवाही पुष्टि और मर्यादा उसके उससे भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब दैत्य हाँ, जो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। मतलब जी जो आसुरी अंश है, आसुरी जीव, जैसे अब ये दैत्य अंश से मतलब है आसुरी। जो जी आसुरी जीव है वो कभी भी भक्ति तो करेंगे ही नहीं, तो वो असुर समान है, इसलिए उनको आसुरी जीव का है। वो दैत्यांश का मतलब वही है, आसुरी, जैसे हम आसुरी कहते हैं वही दैत्यांश। जी अजय। ठीक है। जी और अजय। कुछ, और किसी को? तो आज अपन यहाँ रखे। હા છે ને આ કંસના એમ આપણે આપે પેલા કીધું હતું ને કંસના જે બધા રિલેટિવ્સ એ બધા આસુરી દૈત્ય અને જરૂરી નથી કે કંસના રિલેટિવ બધા જ આસુરી, એમ તો અક્રૂરજી પણ કંસના રિલેટિવ જ છે, આમ તો વસુદેવજી પણ કંસના જ રિલેટિવ છે। કંસના જે આ જે છે, જે એને સપોર્ટ કરે છે એ બધા દૈત્ય। હમ હા અક્રૂરજી ને બધા હા હા। હમ. અને આપણે આપે કીધું કે સારસ્વત પણ આ